हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने आज 10/4/2021 को एक एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया है। तो ये जो है ये इवनिंग सेशन में एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया है, जो कि है कंप्यूटर ऑपरेटर का। जिसके पोस्ट कोड की बात करें तो इसका पोस्ट कोड है 812। तो ये इवनिंग में एग्ज़ाम हुआ है। तो इससे पहले एक मॉर्निंग में भी एग्ज़ाम हुआ था, जिसका हमने जीके सेक्शन डिस्कस किया है, जेई मैकेनिकल आर्ट्स 825 का। तो उसमें मेरे से गलती से बोल हो गया था कि बोला गया था कि ये जो एग्ज़ाम है, ये एग्ज़ाम हुआ था 4 अप्रैल को, लेकिन वो एग्ज़ाम आज सुबह ही हुआ है 10 अप्रैल 2021 को। तो अब अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा उसका जीके सेक्शन, तो आप उसे भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, या फिर आप मेरे वीडियोज़ में जाके उस वीडियोज़ को देख सकते हो। तो चलिए यहाँ डिस्कस करते हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें कंप्यूटर ऑपरेटर का जो एग्ज़ाम है, तो इसमें 120 क्वेश्चन कंप्यूटर के आए थे और 50 क्वेश्चन जो है जीके के थे। तो बाकी हम यहाँ पे जीके सेक्शन ही डिस्कस करेंगे। उसके बाद अगर आप चाहोगे कि उसका जो कंप्यूटर सेक्शन है, जो उसका सब्जेक्टिव है, तो अगर वो डिस्कस करना है तो आप कमेंट कर देना, तो उसका वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश में वन आवरित क्षेत्र है। तो ये जो क्षेत्र है 33,037 किलोमीटर स्क्वायर है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कि जनगणना 2011 के अनुसार हिमाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो ये जो है ऑप्शन डी 1 2 3 यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद बात करते हैं किस वर्ष में पार्ट सी का राज्य बना। तो हिमाचल प्रदेश जो 1951 में ग श्रेणी का राज्य बना था। तो बाकी मैं आपको बता दूं कि ये जो आंसर है एज पर ऑफिशियल आंसर की नहीं है, कल इसके ऑफिशियल आंसर की आएगी, तो मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा। तो आप एक बार आंसर जो है वो क्रॉस चेक जरूर कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल के अनुसार हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है। तो क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला लाहौल स्पीति है, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। उसके बाद बात करते हैं कि देहर हिमाचल प्रदेश की किस नदी की सहायक नदी है। तो देहर जो है वो ब्यास की सहायक नदी है, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रूपा घाटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो ये जो स्थित है ऑप्शन ए किन्नौर में स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कि हिमाचल प्रदेश के कहलूर डोमिनियन की जो प्रथम राजधानी किस स्थान पर स्थित थी। तो ये जो नैना देवी थी, वीर सिंह के द्वारा स्थापित की गई थी। उसके बाद बात करते हैं कि हिमाचल प्रदेश की जो तो एट क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश की जासवां रियासत का अंतिम शासक था। तो इसका जो अंतिम शासक ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा, उमेद सिंह था। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कि स्वातु किस वर्ष स्थापित किया गया था। तो ये जो क्वेश्चन है ये मुझे नहीं मालूम है, कल आंसर की आएगी तो उसमें चेक कर लेना, या फिर किसी और जो कोई और वीडियो डालेगा तो उसमें आप एक बार क्रॉस चेक कर लेना। तो उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कि महासूगढ़ किला हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है। तो जो महासूगढ़ किला है वो ऑप्शन ए जुब्बल में स्थित है। तो बाकी मैं आपको बता दूं कि अगर मैं किसी क्वेश्चन का आंसर गलत बता दूं, तो अगर आप उस क्वेश्चन के बारे में जो श्योर हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, तो मैं आपका कमेंट पिन कर दूंगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अभियान के दौरान महमूद गजनवी ने कांगड़ा किले को लूटा था। तो जो अपने फोर्थ जो अभियान था उसमें इसने कांगड़ा किले को लूटा था। उसके बाद बात करते हैं कि आंध्रा जल विद्युत परियोजना किस नदी पर निर्मित है। तो ये जो शिमला में पड़ती है, तो ये सतलुज नदी पर निर्मित है, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। उसके बाद बात करते हैं कि अभिलाषी विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है। तो जो अभिलाषी विश्वविद्यालय मंडी में पड़ता है, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। उसके बाद बात करते हैं कि हिमाचल प्रदेश में गुगती है एक, हिमाचल प्रदेश में जो गुगती है वो लोक नृत्य है, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। उसके बाद बात करते हैं कि हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर मारकंडा उत्सव मनाया जाता है। तो जो मारकंडा उत्सव है जुखाड़ा में मनाया जाता है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। उसके बाद यहाँ पे करंट सेक्शन शुरू होता है। तो बात करते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के द्वारा हाल ही में लीजन ऑफ मेरिट सम्मान प्रदान किया गया। तो यूएस के द्वारा, यूनाइटेड स्टेट के द्वारा किया गया, तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। उसके बाद बात करते हैं कि भारतीय क्रिकेट टीम ने हाल ही में किस टीम के विरुद्ध टेस्ट क्रिकेट में अपना न्यूनतम स्कोर बनाया। तो ये ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध बनाया था, ऑप्शन बी राइट आंसर है। उसके बाद बात करते हैं कि अस्त्र MK1 मिसाइल IMSA और बॉस सिस्टम जो हाल ही में सशस्त्र बलों को सौंपे गए हैं किस संगठन द्वारा विकसित किए गए हैं। तो ये जो DRDO के द्वारा विकसित किए गए हैं, तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कि किस देश ने हाल ही में योगासन को प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में आधिकारिक मान्यता का प्रस्ताव किया है। तो ये जो ऑप्शन डी यहाँ पे भारत राइट आंसर होगा, इंडिया ने किया है। उसके बाद नेक्स्ट जो रीजनिंग सेक्शन है, तो इसका मैं आपको थोड़ा ऐसे बता दूं, तो यहाँ पे ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। उसके बाद बात करते हैं 21 का, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। उसके बाद जो 23 का ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। तो एक बार आप चेक कर लेना खुद से भी। बाकी उसके बाद नेक्स्ट जो है हिस्ट्री सेक्शन शुरू होता है कि कौन
सा सिंधु घाटी का स्थल नहीं है? तो जो यहाँ पे चेन्नई जो है ये सिंधु घाटी का स्थल नहीं है। रोपड़, चूर्णितलो और दायमाबाद ये सिंधु घाटी के स्थल हैं। उसके बाद बात करते हैं कि यूनानियों द्वारा किसे अमित्रोचेटस कहा गया था? अमित्रोचेटस यानी अमित्रघात। तो आपने पढ़ा होगा कि अमित्रघात के नाम से कौन से राजा जाने जाते थे? तो जो अमित्रघात के नाम से जानते हो बिंदुसार जाने जाते, तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है कि किस दिल्ली सुल्तान ने दाग और चेहरा प्रथा प्रारंभ की थी? कि चेहरा लिखने और जो दाग प्रथा थी वो जो की थी वो अलाउद्दीन खिलजी ने की थी शुरू, तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद बात करते हैं कि जो मीराबाई का विवाह निम्न निम्न में से किससे हुआ था? तो जो मीराबाई का जो विवाह था वो भोजराज से हुआ था, तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद बात करते हैं कि 1857 में अव्यवस्था का आरोप लगाकर कब्जे में ले लिया था। तो जो 1856 में जो अवध पर कुव्यवस्था का आरोप लगाकर अंग्रेजों ने, ब्रिटिशों ने इसे अपने कब्जे में ले लिया, तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा अवध। उसके बाद बात करते हैं कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो जो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। उसके बाद बात करते हैं कि फ्री हिंदुस्तान निम्न में से किसकी कृति है? तो फ्री हिंदुस्तान जो कृति है वो ऑप्शन ए तारकनाथ दास की कृति है। उसके बाद बात करते हैं कि निखिल घोष किस संगीत वादक से संबंधित है? तो ये जो संबंधित है तबला से संबंधित है, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है कि सूर्य के निकटतम ग्रह कौन सा है? तो सूर्य के जो निकटतम ग्रह वो बुध है। और उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी के वायुमंडल का ऑक्सीजन का लगभग प्रतिशत कितना है? तो जो आपको पता है कि नाइट्रोजन 78% है, अगर ऑक्सीजन की बात करें तो 21% के आसपास है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद बात करते हैं कि किस मेघ का अधिकतम क्षैतिज विस्तार होता है? तो जो होता है कपासी मेघ का होता है। तो इस क्वेश्चन को आप एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए, तो मेरे ओपिनियन से इसका ऑप्शन ए ही राइट आंसर होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कि ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ऑस्ट्रेलिया की जो माउंट कोसी इसको जो है वो सबसे ऊंची चोटी है, तो 35 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कि कौन सी नदी जो पश्चिम घाट में ब्रह्मगिरी पर्वत से उत्पन्न होते हैं? तो ब्रह्मगिरी पर्वत से जो उत्पन्न होते हैं वो कावेरी होते हैं, तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद बात करते हैं कौन से रेशा फसल नहीं है? तो यहाँ पे जो सिल्क, जूट, कॉटन जो है रेशा फसलें हैं। बाकी जो ऑप्शन ए तंबाकू जो है यहाँ पे रेशा फसल में नहीं आती है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। उसके बाद बात करते हैं कि भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा सीटों के आवंटन से संबंधित है? तो यहाँ पे जो पहली आपको बताया कि वो स्टेट से संबंधित है, और दूसरी जो है वो जो मतलब सैलरी वगैरह मिलती है उनसे रिलेटेड है। बाकी और जो तीसरी है जो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। और जो तीसरा ओ से संबंधित है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी राइट आंसर होना चाहिए, राज्यसभा सीटों से संबंधित है। तो नेक्स्ट बात करते हैं कि समानता का अधिकार है। तो समानता का अधिकार एक मूल अधिकार होता है, फंडामेंटल राइट्स, तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। उसके बाद बात करते हैं कि सितार बजाने में यांत्रिक ऊर्जा परिवर्तित होती है। तो सितार बजाने में यांत्रिक ऊर्जा जो परिवर्तित होती है वो ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित होगी, साउंड एनर्जी में, तो ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं कि फोटोग्राफी में किसका प्रयोग होता है? तो जो फोटोग्राफी में प्रयोग होता है वो बात करते हैं, तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए जो ऑक्जेलिक एसिड का प्रयोग होता है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद बात करते हैं कि चेचक इसके द्वारा होता है। तो जो चेचक बीमारी है वो विषाणु के द्वारा होती है। तो बाकी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन भी दबाइए, ताकि जो भी आगे एग्ज़ाम हो उन्हें मैं आपके सामने सॉल्व कर सकूँ। तो यहाँ पे इसके बाद जो शुरू होता है वो होता है इंग्लिश सेक्शन शुरू। तो एंटोनिम ऑफ एसेंटिज्म, तो इसका जो राइट आंसर बी होगा प्लेजर। उसके बाद बात करते हैं कि वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, ए पर्सन हु रिगार्ड्स द होल वर्ल्ड एज हिज कंट्री इज तो कॉस्मोपोलिटियन, जो इसका राइट आंसर है। उसके बाद बात करते हैं आई सुजेस्ट दैट द मीटिंग बी, ऑप्शन सी बी पोस्टपोन्ड, यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद बात करते हैं कि मीनिंग ऑफ द एडम फ्रेज हार्ड प्रेस्ड इज, तो हार्ड प्रेस का जो मीनिंग एडम का जो मीनिंग है इन डिफिकल्ट, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। उसके बाद जो हिंदी सेक्शन शुरू होता है कि महोत्सव का संधि विच्छेद है, तो महोत्सव का जो संधि विच्छेद है ऑप्शन यहाँ पे डी राइट आंसर होगा, महोत्सव। तो ऑप्शन डी आप चेक कर लीजिए, महा प्लस उत्सव, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा, महा प्लस उत्सव। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेत्रहीन में समास है। तो जो नेत्रहीन में जो समास है वो तत्पुरुष समास है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। उसके बाद है कि विश्वास का विशेषण होगा। तो विश्वास का जो विशेषण होगा वो
विश्वस्त होगा, तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। उसके बाद बात करते हैं कि दिन का पर्यायवाची है, तो दिन का जो पर्यायवाची है ऑप्शन ए वासर। तो बाकी अगर आपको कंप्यूटर सेक्शन भी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो तो इस वीडियो में। बाकी फ़िलहाल इतना ही, धन्यवाद।